हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस। आज हम बात करेंगे कुछ क्रेजी फैक्ट्स के बारे में, कुछ वियर्ड फैक्ट्स के बारे में। खैर, ऐसे हैं जो आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कुछ जा नहीं रहा आपका। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज सीखी बॉस, कि अगर कुछ फैक्ट्स ऐसे इंटरेस्टिंग पता हो तो कुछ बात ही अलग होती है। चलिए देखते हैं फैक्ट्स। तो फैक्ट नंबर 1, प्रिंगल्स चिप्स के बारे में आपने सुना होगा। ये हमारी नॉर्मल चिप्स की तरह नहीं है जिसमें लाइक 100 ग्राम हवा रहती है, 1 ग्राम चिप्स रहती है। इसमें एक नीट पूरा सा पैकेट होता है, गोल सा ट्यूब सी बनी होती है, और इस ट्यूब के ऊपर सारी चिप्स नीटली स्टैक्ड होती है। ये इत्तेफाक से नहीं हो गया। पोटैटो से ऐसी चिप्स नहीं बनती। ये पोटैटो पाउडर से बनती है, जिसमें काफी सारी चीजें मिलाई जाती हैं। और मिस्टर फ्रेडरिक बार नाम के एक भाई साहब थे जिनको ये आइडिया सबसे पहले आया, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने फ्रेडरिक साहब को हायर किया था, और उन्होंने फाइनली इस कंसेप्ट के साथ, इस आइडिया के साथ आए। तो मिस्टर फ्रेडरिक जो थे वो अपने इस आइडिया से इतने इम्प्रेस थे। देखो, खुद से प्यार बहुत जरूरी है। वो खुद से बहुत मोहब्बत करते थे, खुद से इन्वेंशन से बहुत मोहब्बत करते थे। और उन्होंने कहा अपने बच्चों से कि भाई, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी प्रिंगल्स की बोतल के अंदर डाल के दफन कर देना। पहले तो उसके बच्चों ने मजाक उड़ाया, उनके फैमिली में जोक चलते रहे। लेकिन जब उनके पिताजी की, मिस्टर फ्रेडरिक की डेथ हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई, पिताजी की आखिरी इच्छा का तो सम्मान किया ही जाएगा। तो उनके एशेस को एक प्रिंगल्स ओरिजिनल के डिब्बे में रखा गया और उसको फिर दफन किया गया। फैक्ट नंबर 2, सनग्लासेस की बात करते हैं, जो आपको बहुत बढ़िया लगता है, आप कार चलाते समय पहनते हैं, फिल्म स्टार्स पहनते हैं। आजकल ऐसी फैशन है कि जब किसी की शव यात्रा में जाते हैं तब भी पहनते हैं, क्योंकि लोगों को आपका रोना दिखना नहीं चाहिए। अलग स्टाइल आइकन बने हुए हैं इसके, रेबैन है, ये है, वो है। तो क्या लगता है आपको, मतलब किसने, टॉम क्रूज ने सबसे पहले पहना होगा, किसने इन्वेंट किया होगा, क्या लगता है आपको? आप शॉक हो जाएंगे ये जान के कि इसमें किसी फिल्म इंडस्ट्री का, किसी इस तरह के लोगों का हाथ नहीं था, ग्लैमर इंडस्ट्री का हाथ नहीं था। सबसे पहले सनग्लासेस डेवलप किए गए थे चाइनीज जजेस के लिए। सरप्राइज? हाँ, बिल्कुल। तो वो इसीलिए डेवलप किए गए थे कि चाइनीज जजेस जब उनके सामने विटनेसेस आए, जब वो अपनी दलीलें दे, वकील अपनी दलीलें दे, तब जजेस के एक्सप्रेशन से ना लगे कि वो किसकी साइड ले रहे हैं, किसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तो इसी डिजाइन से, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, इस डिजाइन से सबसे पहले सनग्लासेस डेवलप हुए थे, और तब वो आज घूम फिर के आज के फॉर्म में आए। फैक्ट नंबर 3, सो हम बात करेंगे स्काई के बारे में। जिसको हम स्काई बोलते हैं, एक्चुअली स्पेस बोलते हैं, स्काई के मतलब स्पेस बोलते हैं। तो जिस एरिया को हम अर्थ का एरिया या स्पेस का एरिया बोलते हैं, इसको हम एक वर्चुअल लाइन से डिवाइड करते हैं। इस लाइन को बोलते हैं कार्मन्स लाइन। ऐसा हमने जाके बनाई नहीं है, वर्चुअल लाइन। ये करीब 95 किलोमीटर दूर है Earth से। इसका मतलब समझते हैं? ऐसा एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने सबसे पहले बताया। लॉजिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कि अगर आपकी कार उल्टी कैसे मुंह ऊपर करके खड़ी हो और आप उसे चलाना शुरू कर दें, वो अगर हवा में उड़ सकती हो, तो आप सिर्फ, अगर 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाते हैं, तो सिर्फ 1 घंटे में आप अर्थ से स्काई तक पहुंच जाएंगे। हाँ, रास्ते में आपको दारू नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं भरा पाएंगे, मूतने की जगह नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ भाई, ये सुनने के बाद चंदा मामा जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो 95 किलोमीटर नहीं, वो 4 लाख किलोमीटर दूर है। 4 लाख किलोमीटर का मतलब है 10 बार अर्थ के पूरे राउंड। ठीक है, तो आप उस चक्कर में मत पड़िएगा और वापस अर्थ पे आ जाइए। फैक्ट नंबर 4, स्पेस तक हम आ गए थे। अब समझिए, ये स्पेस में आप घूम रहे हैं, चाहे तो आपकी कार से या किसी प्लेन से, आपको दिखते हैं सब जगह उड़ते उड़ते बड़े सुंदर सुंदर बादल, हल्के फुल्के बादल, ऐसा लगता ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हल्के फुल्के बादल हैं, जितने हल्के फुल्के दिखते हैं उतने हल्के फुल्के होते नहीं है। ऑन एन एवरेज एक जो बादल होते हैं, जिसको हम एक बादल का टुकड़ा बोलते हैं, उसका मास 4,50,000 किलो के आसपास का होता है। जी हाँ, 4,50,000 किलो। इसका मतलब करीब करीब 100 हाथी के बराबर इसका वजन है। फैक्ट नंबर 5, तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। हमारे कुछ मित्र हमसे मिले जब वो किसी गर्ल्स कॉलेज के आमने सामने घूम रहे थे, थोड़े आवारागर्दी कर रहे थे। पुलिस वालों ने पकड़ा और कुत्ते की तरह मारा, बहुत बुरा मारा, पिछवाड़ा पूरा लाल कर दिया। उस दिन वो बोल रहा था कि काश ये पिछवाड़ा नहीं होता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। अभी अभी मुझे पता पड़ा कि जेली फिश का
एक ऐसा कजिन होता है, एक ऐसा वेरिएंट होता है जिसका पिछवाड़ा नहीं होता, मतलब हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। जब उसका पेट पूरी तरह भर जाता है और जब उसको अपना पेट का सामान बाहर निकालना होता है, तब उसका पिछवाड़ा बन जाता है और वो जो भी निकलना होता है वो निकल जाता है, फिर वापस बंद, गायब, बिल्कुल गायब। तो हमारे मित्र का ऐसा कुछ होता तो उनकी समस्या कम हो जाती, उनका नहीं है लेकिन इनका है। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने वहां पे माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढा, उन्हें कुछ नहीं मिला, है ना भाई बात। फैक्ट नंबर 6। तो साहब, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि कोई दारू बनाने वाली कंपनी में काम करूं, क्योंकि मुझे लगता कि यार दारू बना रहे हो, पीते पीते काम करोगे। फिर अभी अभी मैंने एक एग्जांपल देखा जिसमें लगता है ये बिल्कुल सच बात। गिनीज नाम की एक कंपनी है जो बियर बनाती है। उन्होंने सन 2000 में ये सोचा कि भाई बहुत सारे दारू पीने वाले लोगों की मूछें होती है, जब वो बियर पीते हैं तो उनकी मूछ में बियर अटक जाती होगी। तो उनको ये पता लगाना था कि ये कितनी बियर है जो अटक जाती है। तो उन्होंने एक स्टडी को स्पॉन्सर किया। उस स्टडी में फाइनली ये पता लगाया कि एक साल में केवल यूके में 163,000 पाइंट्स बियर सिर्फ मूछों में ही अटकी रह जाती है। बहुत नुकसान हो गया, है ना। फैक्ट नंबर 7। यह है कहानी बबल रैप की। हाँ, वही बबल रैप जो आप जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो भी आप सामान मंगाते हैं, वो जिसमें पैक होते आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस कंपनी ने इसको सबसे पहले बनाया था, उन्होंने शावर कर्टन्स को जोड़ के इसको बनाया था। और उनका ओरिजिनल आइडिया इतना फालतू और वाहियात था कि आपको अभी भी सुन के हंसी आएगी। उन्हें पता नहीं क्यों नहीं हंसी आई, शायद पिछला फैक्ट जो मैं गिनीज की बात कर रहा था, वही वाली बियर इन्होंने भी पी के रखी होगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बबल, बहुत सारे एयर बबल्स वाला वॉलपेपर बनाए। दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। यस, दे शिट वांट टू मेड ए वॉलपेपर आउट ऑफ एयर, व्हिच ऑफ कोर्स डिड नॉट वर्क। जब ये काम नहीं किया तो उन्होंने कुछ उसको अलग अलग नाम से रीब्रांड करने की कोशिश की, जो नहीं चला। उसके बाद इनका पहला क्लाइंट बना आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उन्होंने वाकई में अच्छा दिमाग लगाया कि ये एक पैकेजिंग मटेरियल है। उन्होंने इससे पैकेजिंग करने की कोशिश की, इनका पैकेजिंग सक्सेसफुल हुआ और आज हर जगह सारी पैकेजिंग शायद बबल रैप से ही होती है। फैक्ट नंबर 8। इसमें हम बात करेंगे बेइज्जती के बारे में। बेइज्जती बहुत टाइप की होती है। एक वो जो आपकी या मेरी तो पक्का स्कूल में बहुत बेइज्जती हुई थी। दूसरे टाइप की बेइज्जती होती है जो हमारे इंडिया के एक बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी की हुई थी, जब किसी ने उस पर आरोप लगाया था कि इसने मुझे मंकी बोला। वो बोल रहा था, दिलदार हूं यार मैं, अगर मैं गाली बकूंगा तो मंकी नहीं बोलूंगा, माँ की बोलूंगा, है ना। उसको एक बेइज्जती बोलते हैं। फिर एक बेइज्जती होती है कि जो हमारे महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियन साहब हैं, वो इस बात को डिफेंड करते करते परेशान हो गए कि नोटी के अच्छे अच्छे मतलब कौन से होते हैं, है ना। तो एक अलग टाइप की बेइज्जती की बात करूंगा जो हमें विदेशों में देखने की मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट बेइज्जती। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ओहायो नाम की एक जगह है। वहां पे अगर आप ड्रंक ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए, जो वो लोग जिसको डीयूआई बोलते हैं, ठीक है, सो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, तो अगर आप पकड़े गए मल्टीपल बार, तो आपको ऐसा नहीं कि आपका चालान बनेगा, हाँ आपको जेल वेल में रहना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी नंबर प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। पीले रंग की एक नंबर प्लेट आपको लगवानी पड़ेगी जिसमें लाल अक्षरों में नंबर लिखे होंगे। इसको वहां के लोकल रेसिडेंट्स बोलते हैं पार्टी प्लेट, कि ऑब्वियस फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो जब आपको ये प्लेट लगानी है, उसका फायदा ये है कि लोगों को दूर से समझ में आता, वो देखो दारू पीने वाला आ रहा है, वो देखो दारू पीने वाला आ रहा है। भाई बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ प्लेट नहीं है, नहीं तो हम सब इसी प्लेट्स में घूम रहे होते। आई होप एंड बिलीव कि आपको हमारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे बकरदस्त।